अगर सर्दियां बेहतरीन गुजारनी है, नजला, जुकाम, खांसी, रेशा, बलगम और नींद, और एक ये सर्दियां बेहतरीन गुजारनी है और गर्मियों में भी मसाइल ना हो और टेंशन, एंजाइटी और नींद का मसला और दिमागी जहनी खिंचाव, तनाव का मसला अगर खत्म करना चाहते हैं तो उनाब सपिस्ता बही दाने वाला उनाबी कहवा पीना शुरू कर दो। 4 फरवरी गालिबन मुझे याद है 2020 को मैंने इसकी पोस्ट डाली थी और जो दुनिया ने इसको पीना शुरू किया, ये हमारा खानदानी था। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह हमें बना के पिलाती थी। ऐसा जबरदस्त इसका जायका, उनाबी कहवा इसका नाम, ऐसा जबरदस्त इसका जायका है और ऐसा खुशबूदार है और ऐसा लजीज है और उसके अलावा इसके फायदे। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कुछ शादियां ज्यादा कर दी। अब एक बंदा था, उसने शादी ज्यादा की, 4 शादियां हो गई। तो उसने देखा, सोचा कि 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। वैसे उसने सोचा अगर 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। ख्वाब देखा 2 पकड़ रही हैं 2 मार रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे एक मुखलिस हैं, उन्होंने तस्बीह खाने के सारे निजाम को तो कुछ नहीं कर सके पर लतीफों की पीएचडी की हुई है। उन जिस शोबे में भी तस्बीह खाने की खिदमत दी है वो अल्लाह की खास मखलूक है, उसका अल्लाह से ताल्लुक है। बस वो कहते हैं कैलूला सुन्नत है, वो तो काफिर का बच्चा होगा जो कैलूला छोड़ देगा। अच्छा, फजर के बाद सोना वैसे जरूरी है कि रात को अज़कार, आमाल, तस्बीहात करते करते, और शाम को मगरिब में बंदा, क्या जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, बस ऐसे इज्जत आबरू के साथ बंदा से गुजारे सारा दिन की ऐसे खपखपाइयां क्या करनी है। उन्होंने लतीफों में डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है। ये मुझे उन्होंने लतीफा दिया कि बंदे ने 4 शादियां की, ख्वाब देखा कि 2 ने पकड़ा हुआ है और 2 मार रहे। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई इतनी शादियां ही कर ली। मुझसे कहने लगे कि शादियां क्या की, मेरे साथ जो बीती, बस जो तार से निकली है वह धन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। कहा कि मुझे इसी कहवे ने बचाए। बहुत जबरदस्त कहवा। अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो रही। हम हर जुमेरात में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं। और माहौल की असरात जहनों पे भी होते हैं, जिस्मों पे भी होते हैं और मिजाजों पे भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जो कहवा है ना, उनाबी कहवा, ये उनाबी कहवा, इसको पिए। पंसारी के पास चले जाएं, उससे कहें जी 1 छटांक या 1 पाव उनाब दे दे, 1 पाव 1 छटांक जितना भी सपिस्तान दे दे और बही दाना दे दे। बस हम वजन ले लें, हल्का सा कूट के इसको डब्बे में रखें और 1 चम्मच 2 कप पानी में खूब उबालें, उसे 10 मिनट रख दें और उस कप को फिर घोंट घोंट, मीठा डालें या ना डालें, उसको पिए। दिन में चंद बार पिए। ये तो वो चीज है जो बार बार पिए ना, बार बार पिए, बार बार पिए तो इसके बहुत नताइज हैं, इसके बहुत रिजल्ट हैं। इसके बहुत ज्यादा नताइज हैं, बहुत रिजल्ट इस कहवे के। अच्छा, मैं बता इसलिए रहा हूं, सेहतमंद जिंदगी होगी तो इबादत हो सकेगी, और अगर सेहतमंद जिंदगी नहीं होगी, न बीमारी में ना इबादत हो सकती है ना खिदमत हो सकती है। जो मखलूक की खिदमत करना चाहता है तो उसके लिए भी सेहत जरूरी है, और जो इबादत करना चाहता है उसके लिए भी सेहत जरूरी है। ये कहवा कि कभी आजमाया आप में से किसी ने? नहीं आजमाया, आपने नहीं आजमाया, पूरी दुनिया ने आजमाया किसी ने? इसके 3 अज्जा हैं और निहायत सस्ते हैं। एक मिस्त्री साहब होते थे, मिस्त्री इलाही बख्श, इतने कामयाब मिस्त्री थे, इतने थे कि बाहर की कोई बंदूक, गन या कोई पुर्जा आता था और जो कोई बंदा भी नहीं बना सकता था, कोई दुनिया का पुर्जा
उसको ऐसे दिखाते थे, ऐसे ही हल्के लहजे में, हाँ बेटा बन जाएगा। नया बंदा कहता था बाबा जी फिर देखें, बाबा जी कहते थे, फिर तीसरी बार बाबा जी जलाल में आ जाते थे, पुरजाओ बाहर और बंदा ही बाहर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मिस्त्री साहब की जिंदगी के तीन मशगले मैंने देखे, बाकी क्या थे। एक तो उन्होंने हर जुमा किसी दूसरे शहर की बड़ी मस्जिद में पढ़ना है, हर जुमा। दूसरा एक सराय थी, उसकी होटल थी, उसके रोजाना जो बलाई का प्याला उतरता था, वो मिस्त्री इलाही बख्श ने वो बलाई खानी है, शहद डाल के चम्मच के साथ बड़ा प्याला। और जिस वक्त वो बड़ा प्याला खाते थे, मेरा गुमान था कि 80 से ऊपर के थे वो, 80 से। तीसरा, वो ये कहवा पीते थे पैदल। उस वक्त भी वो 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि वो जहां से बता रहे थे ने बताते थे कि मैं इस जगह से चल के वहां तक पहुंचा हूं, तो वो इससे ज्यादा था, इससे कम नहीं था। और वो अपने कहवे के बारे में बताते थे कि मैं कहवा धीमी आंच में पकाता हूं, धीमी आंच में। वो तो ये कहते थे कि कभी मैं सिल्वर की कभी पतीली में, देगची में मैंने कभी नहीं पकाया, ऐसी देगची में पकाता हूं जो तांबे पीतल की, उसके अंदर कली की हुई हो, या मौजूदा कोई स्टेनलेस स्टील की, कुछ स्टील की हो। वो इस तरह एहतियात करते थे और उनको जौक था, और वो कहवा सारा दिन पीते थे, और जवान थे, सेहतमंद थे। सिर्फ और सिर्फ मौत उन्हें ले गई, वरना वो हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद थे। किसी ने पूछा मुआलिज किसे कहते हैं, मुआलिज किसे कहते हैं? कहा जो सेहतमंद आदमी इजराइल को पेश करने की कोशिश करे, उसका नाम मुआलिज है। इजराइल कहे वाह भाई वाह, बड़ा सेहतमंद आदमी था, लाजवाब आदमी था। इजराइल भी जिसकी तारीफ करे उसको मुआलिज कहते हैं, जो सेहतमंद आदमी पेश करे इजराइल को। वो थे ऐसे। मैं हर दफा कोई ना कोई फितरी जिंदगी का टोटका बताता हूं, दानिस्ता बताता हूं। अपनी नस्लों के बारे में आपसे हर दफा दरखास्त करता हूं कि अपनी नस्लों को फितरी जिंदगी पे ले आए, फितरी जिंदगी पे ले आए, फितरी गिजाओं पे ले आए, फितरी निवालों पे ले आए, फितरी घोंटों पे ले आए।